शिक्षक के रिटायरमेंट के बाद नहीं मिल रही पेंशन, शिक्षक मजदूरी करने को मजबूर। एक बड़ी खबर है। यदि शिक्षक रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन ना मिले तो स्वाभाविक है परेशानी तो होगी, तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, तो मजदूरी कर दी है। और इसको लेकर क्या खबर है, यदि आप शिक्षक हैं तो ज़रूर देखें। तो साथ ही पेंशन को लेकर लगातार लड़ाई पूरे देश में चल रही है। पुरानी पेंशन की मांग विजय बंधु के नेतृत्व में और कई कर्मचारी संगठन लगातार उठा रहे हैं, जिससे कि उनका बुढ़ापा सही से निकल सके। चलिए जानते हैं आखिर इस खबर में कितनी दम है, कहाँ से निकली है और इस खबर के बाद क्या होगा। तो साथियों, हम आपको बता दें ये पूरी खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है और उसी के आधार पर हम ये जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। देखें टाइटल, देखें 30 सरकारी शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं मिल रही, मजदूरी करने को मजबूर। नई ज्वाइनिंग से शिक्षकों की 20 साल की सीनियरिटी खत्म हो गई, तो 20 साल सेवा की फिर भी पेंशन नहीं मिल पा रही। चलो पूरी खबर तो देख लेते हैं। देखें साथ ही बंडी बामोरा से खबर आई है। पंचायत शिक्षक कर्मी के रूप में 1998-99 में भर्ती हुए थे शिक्षक। रिटायरमेंट के बाद ना तो पुरानी पेंशन मिल रही है, ना ग्रेजुटी की राशि मिल रही है। नौकरी के बाद शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कोई अपने बच्चों पर निर्भर है, तो कोई रिटायरमेंट के बाद मजदूरी कर रहा है। 1 साल पहले सेवानिवृत्त हुए शिक्षक नाथूराम अहिरवार का पेंशन से खर्च नहीं चल रहा है, जिससे कि वह गांव में मजदूरी कर रहे हैं। इसी तरह संकुल प्राचार्य बंडी बामोरा के शिक्षक अनंतराम अहिरवार रिटायरमेंट के बाद अन्य खेतों में मजदूरी कर रही है। इस तरह की ये एग्जाम्पल है कि नहीं मिल रही। आखिर मामला कैसे है ये देखते हैं, क्यों नहीं मिल रही है इस बात पे। इस आर्थिक संकट से मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के तहसील अध्यक्ष हैं अजय ठाकुर ने बताया कि 1998-99 में बीना में 1200 से ज़्यादा पंचायत शिक्षक कर्मी की भर्ती हुई थी। 7 साल बाद इनका अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन कर दिया गया। शिक्षकों को वेतन वृद्धि, क्रमोन्नति, पदोन्नति के साथ अन्य वेतन भत्ते दिए जाते रहे। शासन जुलाई 2018 में राज्य शिक्षा सेवा में बनाकर शिक्षकों को नई ज्वाइनिंग कर शासन ने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सर्वर को पूरा डाटा अपलोड कर दिया। नई ज्वाइनिंग के कारण 20 साल की सीनियरिटी खत्म हो गई। नई ज्वाइनिंग के बाद वर्ष 2023 में जितने शिक्षक रिटायर्ड हुए उन्हें ग्रेजुएट का लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ सीनियरिटी की बात आ रही है कि आपका 2018 से ही मान्य की जा रही है, इसलिए ये मामला सामने आ रहा है कि पेंशन नहीं मिल पा रही, ना ग्रेजुएटी मिल पा रही है। 2023 में जितने भी शिक्षक रिटायर्ड हुए उन्हें ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल रहा है। वर्ष 2011 से एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत हर माह वेतन से काटी गई 10% राशि का सिर्फ 60% भुगतान किया। शेष राशि उन्हें 1600 से लेकर 2000 रुपये पेंशन दी जा रही है। तो जितना भी आपका कटौतरा होता है उसका 60% भुगतान कर दिया जाता है एनपीएस के अंतर्गत, और 40% से जो भी ब्याज आता है उसकी पेंशन के रूप में मिलती है, जो कि पेंशन 16 से 2000 रुपये मिल रही है। तो ये देखें, यदि इनकी वेतनमान की बात करें तो ये वेतनमान दिया गया एनपीएस में कटौती दिया। आखिरी वेतन 59,400 था। आजीविका माध्यम अब किसान है। तो कुल मिला के सीनियरिटी की बात आ रही है कि सबसे पहले शिक्षाकर्मी नियुक्त हुए 98 में, उसके बाद उन्हें अध्यापक संवर्ग में शामिल कर लिया गया और 2007 में, और उसके बाद नवीन शिक्षक संवर्ग बनाया गया 2018 में। तो 2018 से अब गणना की जा रही है, जिसके कारण न ग्रेजुएटी मिल रही है, न उन्हें पेंशन का पूर्ण लाभ मिल पा रहा है, जिसके कारण हजारों शिक्षकों को इस तरह के काम देखने को मिल रहा है। और ये केवल इन 30 शिक्षकों की बात नहीं है, आने वाले जितने भी शिक्षक रिटायर्ड होंगे, यदि 2018 के बाद उनकी सेवा अवधि 5 साल से ऊपर होगी तो ही उन्हें ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, और जितनी राशि का कटौती हो रही है उसके 40% से जितना भी ब्याज बनेगा उनकी वो पेंशन के रूप में मिलेगी। तो ये एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है अध्यापक संवर्ग में। बुढ़ापा कैसे निकलेगा ये तो समय बताएगा। आखिर शिक्षकों के साथ क्या नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मान्य होगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। हाल फिलहाल इसी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर आएंगे नई जानकारी नए टॉपिक को लेकर। अभी चलते हैं, दीजिए इजाज़त। आपका कोई विचार हो तो जरूर लिखें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें।